अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल जी, इंडियन आर्मी लॉक्स टारगेट्स ऑफ टेरर कैंप इन ढाका बांग्लादेश, दिल्ली ब्लास्ट ओपीस ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मुदीर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्तार, इकबाल सोगा। इसलिए स्टार्ट। और अब हम थोड़े बहुत इशारे भारत में उठते हुए देख रहे हैं, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर। अब इस तमाम सूरत में नई दिल्ली धमाके में भारत की जानब से बांग्लादेश के खिलाफ एक नई जंग जो है वो छिड़ चुकी है। ये जो फुटप्रिंट दिख रहा है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई अब ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 होगा वो 2.0 बांग्लादेश से ही आरंभ होगा। लेकिन फिर वो अपने अंजाम को पहुंचने लगता है तो इशारे वाजे होने लगते हैं। भारत जो है इसने बांग्लादेश को लेकर एक इंतहाई अहम कदम उठाया है और इस वक्त जो तफसीलात सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि इन द नेक्स्ट 24 आवर्स भारत की जानब से बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ी स्ट्राइक जो है वो भी मुतवक्के है। ढाका के अंदर जो गवर्नमेंट है यूनिस की, उन्होंने इसको प्लान किया था भारत के अंदर अटैक्स करवाने के लिए। ये भी कहा जा रहा है इसलिए कि भारत की तरफ से भी मुसलसल जो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जा रही है उसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा खलबली है कि इसमें जैश मोहम्मद, पाकिस्तान की सरजमीन में बैठे हुए जैश मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद, यानी गजवा हिंद, गजवातुल हिंद, अंसार गजवातुल हिंद, जो अलकायदा का एक फैक्शन है, वो इसमें इन्वॉल्व है। एक भी टेरर अटैक हमारी कंट्री में हुआ, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। ईस्ट पाकिस्तान है तो अगर वो अपने आप को ईस्ट पाकिस्तान मान रहे हैं तो फिर ऑप सिंदूर 2.0 का कहर झेलने को भी तैयार हो जाए। मास्टरमाइंड और सुलहकार के हवाले से तेलखा खेज किस्म की तफसीलात सामने आ चुकी है। आप सुन के हैरान होंगे कि ये दिल्ली ब्लास्ट होने से पहले एक मीटिंग हुई थी। कहाँ हुई है? ढाका में। भारत जो है इनकी जानब से बांग्लादेश के ऊपर किसी भी वक्त या किसी भी लम्हे एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो की जा सकती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के भी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। ब्लास्ट की जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई है कि बांग्लादेश से विस्फोटक लाने के लिए बंगाल को ट्रांजिट रूप में इस्तेमाल किया गया था। पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश से सटा जिला मुशीराबाद के रास्ते फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक पहुंचा और डिलीवरी का काम इख्तियार नाम के संदिग्ध आरोपी ने किया था। आरोपी का नाम और पहचान तो मिल गई, लेकिन जांचकर्ताओं को अभी तक संदिग्ध का कोई सुराग नहीं मिला। दिल्ली धमाकों में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद की संलिप्तता सामने आई है। चाहे लखनऊ से गिरफ्तार शाहीन हो, फरीदाबाद से गिरफ्तार मुजम्मिल हो या श्रीनगर से गिरफ्तार आदिल हो, जांचकर्ताओं को इन सभी के साथ जैश का संबंध मिला है। उन्हें देश के अंदर स्थापित जैश नेटवर्क के सबूत मिले हैं। सूत्रों के अनुसार दिल्ली की घटना में मुशीराबाद सीमा के रास्ते बांग्लादेश से भारी मात्रा में विस्फोटों की तस्करी की गई। अब इस तमाम सूरत में नई दिल्ली धमाके में भारत की जानब से बांग्लादेश के खिलाफ एक नई जंग जो है वो छिड़ चुकी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस हवाले से आपको कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात इस वीडियो में इनसे आगाह करूंगा। इस सूरत हाल के अंदर नई दिल्ली जो धमाका हुआ इसकी मजीद तहकीकात, क्योंकि अभी भी भारतीय पुलिस ज़राए इसके अलावा दीगर एजेंसी जो है वो करती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में कभी भारत की जानब से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं तो कभी टर्की। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारत जो है इसने बांग्लादेश को लेकर एक इंतहाई अहम कदम उठाया है और इस वक्त जो तफसीलात सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि इन द नेक्स्ट 24 आवर्स भारत की जानब से बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ी स्ट्राइक जो है वो भी मुतवक्के है। नाज़रीन किराम, बांग्लादेश को लेकर भारत जो है वो ऑलरेडी परेशान है, क्योंकि बांग्लादेश की इस वक्त की जो हुकूमत है इस पर भारत की जानब से ये इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि ये जो इस वक्त मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत है ये पाकिस्तान की बनाई हुई हुकूमत है, कभी कहते हैं अमेरिका की बनाई हुई हुकूमत है। क्योंकि बांग्लादेश में मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तान के डेलीगेशन जो थे इन्होंने दौरा किया और बांग्लादेश के जो आर्मी के डेलीगेशन थे इन्होंने पाकिस्तानी दौरे किए। अब इस तमाम सूरत में एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो भारत जो है अब इसने ये दावा किया है कि नई दिल्ली जो लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के करीब जो धमाका हुआ था, अब इसके इल्जामात भारत की जानब से बराह रास्त बांग्लादेश पर आयद किए जा रहे हैं। और ऐसे में खबर यह सामने आ रही है कि
भारत जो है इनकी जानब से बांग्लादेश के ऊपर किसी भी वक्त या किसी भी लम्हे एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत या नरेंद्र मोदी को जो है वो इस तमाम सिनेरियो के अंदर या अपनी आवाम को एक नई डायरेक्शन देने के लिए कोई ना कोई ऐसा कदम जो है वो उठाना पड़ रहा है, ताकि लोग जो हैं इनमें फिर बीजेपी की हुकूमत की एक वाह जो है वो कराई जाए। अब इस हवाले से बताया जा रहा है कि इंडिया वांट्स बांग्लादेश ऑफ मिलिट्री एक्शन आफ्टर अक्यूजिंग दैट इट्स सपोर्ट पाकिस्तान एंड इट्स इन्वॉल्व इन दिल्ली ब्लास्ट। अब यही बात है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान का इत्तेहादी है, बड़े बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं इस वक्त जो हैं वो इंतहाई अच्छे हैं, तो वहीं ऑन द अदर हैंड भारत के क्योंकि बांग्लादेश के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं, तो इसमें जी भारत जो है वो अब बांग्लादेश के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की जो ऐसे बेसलेस इकदाम हैं वो करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी जैसे ही ये खबर सामने आई कि मुमकिन भारत की जानब से बांग्लादेश के ऊपर कोई स्ट्राइक की जा सकती है, ढाका के अंदर जो गवर्नमेंट है यूनिस की, उन्होंने इसको प्लान किया था भारत के अंदर अटैक्स करवाने के लिए। जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की वो चुप है, उन्होंने एक ही बात बोल दी है, हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ये वो गंदा आदमी है हरी सी वो टाई डालकर। वैसे दुनिया में आपको कोई भी और इंसान जो है वो हरे रंग की टाई डालते हुए नहीं दिखाई देंगे एक्सेप्ट दिस जानवर्स। इन्होंने प्लान किया कि भारत को तंग करना है, और पाकिस्तान इनको यूज इसलिए किया क्योंकि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर एक भी टेरर अटैक हमारी कंट्री में हुआ इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। तो पाकिस्तान ने अपने हाथ क्लीन रखने के लिए बांग्लादेश को यूज किया, और ये कॉन्स्पिरेसी पूरी की पूरी जो शोएब चौधरी हैं बांग्लादेश के अंदर बैठ के हीरो, उन्होंने इसको उजागर किया है बाद में। लेकिन इंडियन मीडिया और रॉ के पास ऑलरेडी सारे प्रूफ आ चुके हैं, एंड अब छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि डेडली कॉन्स्पिरेसी जो एक्सपोज हुई है जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर काम किया भारत के खिलाफ। दिल्ली के ब्लास्ट दोस्तों रैंडम नहीं थे, प्लान था, कोऑर्डिनेटेड था और एग्जीक्यूट किया गया प्रिसीजन के साथ। और इंडियन इंटेलिजेंस के पास प्रूफ है अब इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि इस बार हम प्रूफ लेकर दुनिया को दिखा रहे हैं। मैंने पहले बोला था डोनाल्ड ट्रंप बहुत नया नया मुसलमान बना है, 5 बार नमाज पढ़ रहा है आजकल, तो उसको प्रूफ देने जरूरी है बेटा। जिसके साथ वो ये इतना खुशियां मना रहा है वो क्या करते हैं ये देख ले। और शॉकिंग एविडेंस क्या है कि अक्टूबर के एंड में एक बहुत ही अपस्केल नेबरहुड है ढाका में, वहां पर सीक्रेट मीटिंग होती है जहां पर पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सैफुल्लाह सैफ वो ज्वाइन करता है वर्चुअली ताकि पकड़ा ना जा सके। ऑनलाइन मीटिंग होती है, और बॉम्बशेल ये है कि गवर्नमेंट में जो यूनिस गवर्नमेंट है उसके 2 ऑफिशियल्स उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। ये ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स का आदमी वहां बैठा है टेररिस्ट के साथ, प्लान करता है कि भारत में बॉम्ब ब्लास्ट कैसे करने हैं। दोस्तों ये स्पेकुलेशन नहीं है, इंडियन रॉ के पास अब नाम है, एविडेंस है, प्रूफ है कि किस तरह से मीटिंग हुआ, कैसे ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी गई। अब आते हैं कि नेटवर्क क्या था। प्लान बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अब पाकिस्तान की आईएसआई ने बनाया कि प्लान था आईएसआई का, टेरिटरी यूज करी जाएगी बांग्लादेश की और टेररिस्ट यूज किए जाएंगे भारत में। वही डॉक्टर और इंजीनियर पढ़ लिख कर भी जाहिल के जाहिल, व्हाइट कॉलर टेररिज्म यूज किया गया। एजुकेटेड प्रोफेशनल्स जिसके ऊपर आपकी कभी नजर थी ही नहीं। 3000 किलो के एक्सप्लोजिव्स पाए गए हैं उनसे, 6 डॉक्टर पकड़े गए हैं। अभी तो लाखों में डॉक्टर हैं भारत में, सारे के सारे जिहादी हैं, लिखवा लीजिए मेरे से। और क्योंकि नेटवर्क बहुत डीप है, इनको तो मौका चाहिए जिहाद करने का, ये एकदम से डॉक्टर से जिहादी बन जाएंगे। जी रोशनी बहुत कंसर्निंग बात यह है जी कि मैंने कहा था कि एट द एंड भी पॉइंट मेंशन किया गया, बाकी बात में तो बात की जो है वो बाद में आएंगे, लेकिन यह कि कंसर्न ये था मुझे ये भी कि यार जितने भी डॉक्टर हैं इस शोबे से रिलेटेड हैं वो भी इसमें रगड़े जाएंगे यार, तो बिलीव नहीं रहेगा, लोगों का बिलीव नहीं रहा तो गवर्नमेंट का कहाँ होगा। तो गवर्नमेंट भी उस हवाले से सोच रही है कि भाई वहाँ से इतना ही पढ़ाई करने के बाद ये लोग जो है इंजीनियर और डॉक्टर बनने के बाद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो भाई नोबडी नोज के जो बाकी पढ़ के निकले हैं वो कितने साफ़ सुथरे होंगे, वो कितने मन के साफ होंगे। वो भी हो सकता है कहीं यही जिहाद का रट्टा लगा कर बैठे हो और आने वाले वक्त में वो भी फटने को तैयार हो, कुछ नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि प्लान कहीं से इम्प्लीमेंट किया गया। अब ये सूरत हाल जो है सारी बताई जा रही है इस वीडियो में कि बांग्लादेश को भाई स्ट्रेट अवे वार्निंग दे दी गई है कि हम आए आपके ऊपर, क्योंकि वहाँ से कनेक्शन लिंक जो है वो निकल आए और पता नहीं कौन कौन सी जमातें अब नए नए नाम सुनने को मिल रहे हैं। और मैंने सीरियस नोट गालियाँ मेरे मुंह से निकलती हैं ऑफ कैमरा भी, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं कब से कह रहा था कि यार ये बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म, जब भी इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात या बांग्लादेश को लेकर ये बातें होती थी तो बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म इसको रगड़ा जाता है। बार बार इंडिया बार बार बोलता है कि इसको ख़त्म करो, हम ताल्लुकात बेहतर करते हैं, इसको ख़त्म करो, हम ट्रेडिंग जो है वो ओपन करते हैं, इसको ख़त्म करो तो बात आगे चलेगी। तो जब भी मुद्दा आया, जब भी पानी रोकने की बात आई, जंग हुई बीच में शॉर्ट टर्म के ऊपर, ये चीज़ें हुई और जो मुद्दा क्या आया, बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म। और फिर हमने क्रिटिसाइज़ किया किन को, जमातों को। यार ये बंद करो ड्रामेबाजी, इनको निकालो यहाँ से, इनको ख़त्म करो। वो मुझे ख़त्म होती नज़र नहीं आई इन अ सीरियस नोट, वो मुझे ग्रोथ करती नज़र आई। क्योंकि जब भी, क्योंकि अगर चीज़ें ख़त्म हो जाती है, उनको मारा जाता है, उनको निकाला जाता है, तो भाई बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है, नामो निशान नहीं रहता। फिर कोई उनका कहीं कहीं अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो अनाउंसमेंट ये नहीं आती कि फ़लाँ जमात ने किया। ये आना भी नहीं चाहिए था, लेकिन वो वैसे ही हुआ, वो मतलब हमारी सोच के अपोज़िट ही हुआ। हम तो सिर्फ़ सोच सकते थे, बात कर सकते थे, हमने की। हमने एज़ अ पाकिस्तानी जो है कंडेम्ड किया कि गलत हो रहा है हमारे लिए करंट सिचुएशन में भी और आने वाली नस्ल के लिए भी, तो वही हुआ। भाई वो उस चीज़ को ना तो सुना गया, ना समझा गया। और ये नहीं कि हमने ही शोर किया होगा, जो अपर लेवल के ऊपर जिनके असर और रसूख है, जो बातचीत करते हैं, लोग उनको सुनते हैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने भी बात की कि इन तंज़ीमों को ख़त्म क्यों नहीं करते? अपना लाएबल होना चाहिए गवर्नमेंट का, अपने वे से चलो। ये इनको निकालो बीच में से, इनको यूज़ करना जो है वो छोड़ो। तो एवरीवन नो दैट कि किस तरह यूज़ हुए और क्या हुआ। अब एक और जो है बांग्लादेश के ऊपर टारगेट हो रहा है, उसके साथ पाकिस्तान के ऊपर भी हो रहा है कि पाकिस्तान पीछे से जो है उसको होल्ड कर रहा था और सारा आधे से ज़्यादा प्लान जो है वो पाकिस्तान का भी था और बांग्लादेश को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वार्निंग दे दी गई। अब इसके ऊपर जनाब उनके अपने लोग जो हैं बांग्लादेश में, वो भी इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत चल रही है। बांग्लादेश पहले ही हज़ारे में चल रहा है, पहले ही बिल्कुल लेट डाउन हो चुका है, ठीक है, तबाही के दहाने पे है। तो ये भी एक कंसर्न आता है कि जब कोई बंदा गिर रहा हो, मैं एक एग्जांपल बंदे की दूँगा, अगर वो गिर रहा हो और उसके हालात ठीक ना हो, तो उसे कहीं न कहीं से हेल्प मिलती है भाई, तो फिर वो उसको लेना चाहेगा, होल्ड करेगा। और मे बी अभी बांग्लादेश जो है उस पोज़ीशन पे नहीं है, वो बिल्कुल नीचे जा रहा है। तो ये इन्होंने एक हचा ज़ाहिर किया है, इन्होंने एक किस्म की कि हमारी एजेंसियों ने, इंडिया ने कहा है कि हमारी एजेंसियों ने निकाला है, बांग्लादेश भी इन्वॉल्व है और पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। तो हो सकता है मे बी उन्होंने सपोर्ट की हो या कुछ ऐसा हुआ हो, क्योंकि नोबडी नोज़ भाई, इस पे कोई तस्दीक नहीं है, हमने कोई और वीडियो नहीं देखी, ये फर्स्ट वीडियो जो है हिंदुस्तान स्पेशल जो है इनकी देख रहे हैं और इसमें वो डिटेल बता रहे हैं कि कहाँ से बॉर्डर क्रॉस हुए और किस तरह अटैक हुआ। एक प्रॉपर अटैक प्लान तो किया गया। इसमें ये नहीं मैं कह सकता यहाँ पे बैठ के कि झूठ बोलूँ, नहीं, नहीं, ये तो वैसे ही ब्लास्ट था, वो तो वहीं के लोग थे और वहीं पे हुआ। क्योंकि भाई एक 3000 किलो मवाद जो है इकट्ठा करना और डिफरेंट स्ट्रेटजी में इकट्ठा करना कि उसकी नौइयत और है, ठीक है, उसकी कैटेगरी और है कि किसी को शक ना पड़े, ठीक है, और एज़ अ खाद जो है उसको यूज़ कर रहे थे कि एज़ अ खाद हम लेके जा रहे हैं, ये खाद है, ये वो है। हमने तो नाम तक नहीं सुना हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट है ना, क्या नाम है? तो वो जो है उसका नाम भी नहीं सुना हुआ था और वो हमें जो है बाद में पता चला, अच्छा ये इसमें भी यूज़ होती है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी हो तो ये इस तरह ब्लास्ट करती है। एक वीडियो क्लिप भी देखा हमने वीडियो में, तो इन्फॉर्मेशन आती गई। उन लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, वो बायो में इतने आगे थे, वो जो लोग काम कर रहे थे, ये सारा कुछ प्लान बना रहे थे। भाई प्लान था तो इतना इकट्ठा किया गया और उसमें फिर वो जो एक ऑयल था, नाम भूल गया हूँ मैं, वो उसमें शामिल किया गया। क्लस्टर ऑयल नहीं, नहीं और था, वो नाम था, शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने बताया था उसमें। तो वो इसीलिए यूज़ होता है, उसको ब्लास्ट करने के लिए, उसकी क्या ले कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटी जो है, उसको एनहांस करने के लिए और बढ़ाने के लिए कि वो इतना ताकतवर हो जाए कि 1 सेकंड जो है लगे उसे ब्लास्ट होने में, उसकी ताकत भी डबल हो।
तो वो उसमें शामिल किया गया था। अब ये आम बंदे या इन 3 बैठे हुए हैं, हम तीनों को नहीं पता कि कौन क्या किस तरह क्या करना है, या क्योंकि इन्वॉल्व नहीं है, नो इंटरेस्ट, ज़ीरो इंटरेस्ट, ठीक है। उन लोगों ने भाई पूरा इंटरेस्ट लेकर, अब प्लान की बात कर रहा हूँ सारे मुद्दे के ऊपर, कि प्लान बनाया है भाई, तो उन्होंने वो इम्प्लीमेंट करना था। और वो जो गाड़ियां खरीद रहे हाँ, थे, बिल्कुल ये है कि ये अलग बात है कि उनके प्लान पे पानी फिर गया। एजेंसियों ने काम किया, जबरदस्त किया, पुलिस ने अपना काम किया और ये रुक गई। वरना ऐसे थोड़ी है कि 10 साल 9 साल पुरानी गाड़ियां जो है वो परचेज करने में लगे हुए थे। क्यों? ये अक्षय कुमार की मूवी थी जिसमें जगह जगह बम जो है उन्होंने लगाने होते हैं और गाड़ियां जो है उन्हें चाहिए होती हैं, जगह जगह गाड़ियां लगा देते हैं और फेक गाड़ियां भी लगाई होती हैं जानबूझ के, जिनमें सिर्फ ट्रांसमीटर लगे होते हैं और उनको दौड़ाते हैं। और जब वो जो है स्क्वाड को बुलाते हैं बम वाली, तो वो वहाँ पे उनको सिर्फ वो जो है एक ट्रांसमीटर सा मिलता है जो मशीन को जानबूझ के उलझाए रखता है, असल बम जो है कहीं और डिप्लॉय किए होते हैं। तो ये चीज़ें जो है भाई प्लान था उनका, उन्होंने करना था और इंडियन गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त काम किया। मैंने कहा एजेंसियों ने कमाल कर दिया कि उस चीज़ को रोक लिया, लेकिन एट द एंड उसके बाद भी वो हैपन हुई। वो एक हादसा था पुलिस स्टेशन में जो वो ब्लास्ट हो गया, क्योंकि वो रेडी मॉल था बिल्कुल। और ये डिस्कस भी किया गया इंडियन मीडिया के ऊपर कि इस चीज़ को मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बॉम्ब स्क्वाड आती है, सारी चेक करती है, तो उसको सेफ साइड, उन्हें पता होता है कि क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये अभी बहुत डेंजरस हो चुका है, इसको साइड पे रखना, ये खुली जगह पे रखना। इसने भी मेंशन किया कि कहीं कुछ ऐसा एरिया हो खुला, यहाँ पे जो है वह उस चीज़ को जो है वो रखा जाए। तो इंडियन मीडिया के ऊपर भी डिस्कस हो रहा था कि उस चीज़ को अलग क्यों नहीं रखा गया, अवाम में क्यों रखा गया। मतलब ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की गई। सवाल तो उठते हैं, सवाल इसलिए उठते हैं भाई कि वो इंसानी जानें जो हैं वो बड़ी कीमती थी। वो लोग जो लाल किले पे मरे वो भी बेकसूर मरे, ठीक है? वो भी कीमती थी जानें, जानें ये भी कीमती थी। और यहाँ पे वो ब्लास्ट हो गया, कहते बचाते हुए वो जो है उनकी मृत्यु हुई और वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन वो भाई गलती थी, बहुत बड़ी मिस्टेक थी। वो मिस्टेक के थ्रू वो चीज़ें हुई। अब सारा मुद्दा जो है एट द एंड वही बात कि बांग्लादेश के ऊपर भाई मिशन होने वाला है और वो वेट एंड वॉच। हमारे नीचे कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि भाई तैयार हो जाएं आप, अब आपको पता चलेगा। भाई हम स्टेट फॉरवर्ड हैं इन अ सीरियस नोट। मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैं भाई किसी जंग पे बिलीव नहीं रखता। मुझे बिलीव है भाई कि इंसानियत के ऊपर उसको प्रेफरेंस दें, उसको बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत ही रहे तो ठीक है। छोटे मोटे जो है वाक़यात हो जाना, छोटी मोटी चीज़ें हो जाना दोनों कंट्रियों के दरमियान, वो चाइना के साथ भी आपकी चल रही हैं वो, लेकिन ट्रेडिंग आपकी बंद नहीं है। अभी भी एक अपना डिफेंस जो है दोनों कंट्रियां जो है वो बेहतर से बेहतर करती जा रही हैं। चाइना के साथ जो चल रही है ना वो और हिसाब से है, वो इस तरह से नहीं है ना, वो तो भाई सीधा सीधा वो फ्रंट पे है वो ना। भी वो भी कह लें कि आमने सामने गया ना, लेकिन जगह पे हो रही है। लेकिन है तो नौयत की ना कि एक दूसरे के साथ अगर थोड़ा सा भी झड़प ज्यादा होती है तो भाई इन्होंने हमला कर देना एक दूसरे के ऊपर। क्यों जो है हर चीज़ जो है वो तगड़ी की जा रही है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, वहाँ पे क्यों की जा रही है? हमेशा सुनने को मिलता है भाई वो एक्टिव है वो भी, और इंडिया भारत जो है वो भी एक्टिव है वहाँ पे, और उसको संभालना। और भाई वो सिर्फ संभालें, बाकी ट्रेडिंग और वो बिजनेस जो है वो इंडियन मार्केट में अपना कर रहे हैं। चाइनीज़ जो है वो चल रहा है सिलसिला, भारत उधर कर रहा है, तो ये सिलसिले नहीं रुके। तो मेरे ख्याल में इतने तक जो है तो छोटी मोटी झड़पें कहीं ना कहीं चलती रहती हैं, ये चीज़ें होंगी जब बॉर्डर लाइन होगी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे ऊपर लोग बेकसूर लोगों को मारना, उनकी हत्या करना, और उसके बाद आप सोचें कि आप कंट्री जो है आपकी बिल्कुल सुकून में रहेगी, आपको कुछ नहीं होगा, कोई आपको छेड़ेगा नहीं, तो ये भाई नामुमकिन है। वो नीचे कमेंट्स भी कर रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है भाई, वो उसमें ये चीज़ भी आती है। ये मिशन जो है, मिशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, अब जो है बांग्लादेश जो है वो उसकी जद में आ गया। और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये कंसर्न है कि पाकिस्तान के थ्रू जो है उसको डील किया गया और उनको प्लान दिया गया और सारा इम्प्लीमेंट हुआ। ये अभी अगेन चीज़ें ओपन होंगी, रिवील होगा और थोड़ा बहुत चीज़ें निकल के आएंगी सामने, फिर पता चलेगा और प्रॉपर। मैंने कहा था उस वक्त जब ये हमला हुआ था। एक बयान और आर्मी चीफ का भी आया ना कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है हम शुरू करने लगे हैं और 4 माह तक चलेगा। ये 4 भी माह बयान तक है। चलेगा। हाँ 4 ये माह तक, इंडियन 4 आर्मी साल चीफ तक या 4 माह तक, पता नहीं। इंडियन इंडियन आर्मी चीफ अच्छा अच्छा 4 माह मेरे ख्याल में बोला या 4 साल बोला है,
ये अब मुझे भी नहीं याद। हाँ, बोलना बनता है ना, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश और इंटेलिजेंस पाकिस्तान नहीं, दोनों के पाकिस्तान खिलाफ को, होगा ना, दोनों के क्योंकि खिलाफ ही होगा ना, पाकिस्तान का वैसे मैंने सुना हाँ, है। क्योंकि अब मामलात यहाँ पे आ चुकी हैं कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास इस चीज को लेकर प्रूफ आ गए हैं कि ये प्लान हुआ कहाँ पे। क्योंकि दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ है ना, वो कोई मामूली सा मुद्दा नहीं था, एक बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही थी उसको लेकर। चले, ये तो इंडियन एजेंसियों की कामयाबी है कि उस प्लानिंग को नाकाम बना दिया गया है, लेकिन ये तो जानना जरूरी था ना कि ये प्लानिंग किसके साथ अटैच है, ये कहाँ पे हो रही है, इसके पीछे जो है वो मेन शत्रु कौन है। तो उन चीजों की छानबीन करते हुए उन्होंने ये साबित किया है, इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं उनके पास प्रूफ आ गए इस चीज को लेकर कि जैश ए मोहम्मद के ताल्लुकात इसके साथ बताए जा रहे हैं। ये जितने भी डॉक्टर पकड़े गए हैं उनके लिंक जो जोड़े जाते थे वो जैश ए मोहम्मद से, और जैश ए मोहम्मद की जो सारी लीडरशिप है उनकी किस तरह से मीटिंग हुई बांग्लादेश में ऑनलाइन, कैसे उन्होंने ये इस सारे मुद्दे को प्लान किया, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश का भी पूरा पूरा हाथ इसलिए है। सरकार के भी 2-3 जो बंदे हैं, ऑफिशियल बंदे, वो भी उसमें मौजूद थे उस मीटिंग में, तो उनको भी पता था कि ये चीज होने वाली है। इसलिए जो इंडिया है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि आने वाले टाइम में ऑपरेशन 2.0 जो है वो हो सकता है, क्योंकि अब तो प्रूफ आ गए ना, पहले तो प्रूफ नहीं थे उनके पास, अब तो वो दुनिया को दिखा सकते हैं। जैसे पहलगाम में हुआ, उसके बाद जो जानकारी इकट्ठी करनी थी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने वो शुरू होगी। उसके बाद जब उनको यकीन हो गया कि इसके पीछे हाथ किसका है, तो फौरी तौर पर इंडियन जो सरकार है उनकी तरफ से एक्शन लिया गया। तो अब काफी सारी जो कड़ियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जोड़ी जा रही हैं कि पीछे कौन है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जाहिर सी बात है प्रतिशोध तो लिया जाएगा, बदला तो लिया जाएगा। ऑपरेशन 2.0 जो है उसके चांसेस जो है बढ़ चुके हैं, और इस दफा जो होगा वो टू फ्रंट ऑफ वार जो है ना। इंडिया ने हमेशा यही कहा है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से बांग्लादेश में सरकार चेंज हुई है, इंडिया को रेडी होना पड़ेगा टू फ्रंट ऑफ वार के लिए। पहले टू फ्रंट ऑफ वार ये कहा जाता था कि चाइना और पाकिस्तान के साथ इकट्ठा जो है वो लड़ने के चांसेस किसी टाइम भी बन सकते हैं, लेकिन अब तो बांग्लादेश भी हो गया, तो अब बांग्लादेश को भी मद्देनजर रखा जाएगा। अगर उधर बांग्लादेश हो गया तो इधर अफगानिस्तान भी हो गया। हाँ, पाकिस्तान के लिए भी टू फ्रंट ही है फिर। अगर जाहिर है इंडिया करेगा तो फिर जाहिर है यहाँ पे टीटीपी को भी मौका मिलेगा, बीएलए को मौका मिलेगा, अफगान तालिबान को मौका मिलेगा, वो भी पीछे नहीं हटेंगे, वो भी फिर चढ़ दौड़ेंगे। तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा होगी। ये बात भी है सच। लेकिन मसला यही है कि पूरा खिता जो है ना जंग में पड़ जाएगा फिर। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर चाइना, जो है सारा खिता ही जो है वो तबाह हो जाएगा। अभी तो यकीन करें इंडिया में जो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पकड़ा है इन डॉक्टर्स को और उनसे जो मुआद हासिल किया है, अगर वो उनका मिशन जो था वो कामयाब हो जाता तो देख देख मतलब कि इंडिया में कितनी तबाही होनी थी और फिर इंडिया ने क्या करना था, क्या होना था इस खिते में। यकीन करें इतनी बड़ी तबाही होनी थी ना पूरे खिते में उस वक्त। अभी तो वो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो है वो उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, उस सारे मुद्दे को जो है वो काबू पा लिया, वो सारा उनसे मवाद छीन लिया, उनको पकड़ लिया, उनके अभी किधर-किधर लिंक है वो निकाले जा रहे हैं, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि इंटरनेशनल सबूत जो है वो अमेरिका को भी दिखाए जाएँगे और दूसरे यूएन में भी दिखाए जाएँगे। फिर उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन अभी जो बांग्लादेश के साथ जो कह रहे हैं कि तल्कात जो है वहाँ से निकले कि वहाँ पे जो है वो टेरर कैंप है, जो कि ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है ये वहाँ से जो है वो ऑपरेट हो रहा था। तो बांग्लादेश से जोड़ा जा रहा है। अब पाकिस्तान का भी नाम नहीं है क्योंकि वो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को पहले धमकी दी थी, तो पाकिस्तान जो है वो अब अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, तो इसलिए बांग्लादेश को यूज़ कर रहा है। तो अभी तक पाकिस्तान से मतलब वो लिंक नहीं निकला, सिर्फ अभी बांग्लादेश से निकला है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के वो जो तुम एक तो मुझे ये समझ नहीं आती यार, इतनी जमातें बन जाती हैं। अभी ये एक और जमात अंसार गज़वातुल हिंद, यार ये तो दिमाग कितनी जमातें हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। एक जमात हमें याद होती है, दूसरी कोई और निकल आती है। तो ना भाई हमारी किसी जमात को कोई सपोर्ट है, ना हमारी कोई किसी जमात के साथ हमदर्दी है, ना ही किसी दहशतगर्द के साथ हमारी हमदर्दी है, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे बीएलए हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, कोई भी हो, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारी नज़र में सारे एक ही हैं। हाँ, हम चाहते हैं सारे खत्म हो जाए। हम तो चाहते हैं खत्म हो, सारा कुछ खत्म हो, अमन हो इस खिते में, सुकून से रहें सारे।
और ये क्योंकि यार अगर आज देखें बम धमाके अगर पाकिस्तान में भी हुए अभी ये टीटीपी के द्वारा इस्लामाबाद में हुए, उसके बाद वजीरिस्तान में वाना में जो कैडेट कॉलेज पे कब्जा कर लिया था, दहशतगर्द हाँ। अंदर आ गए थे, तो ये सारे जो वाकयात हुए हैं, अगर उसकी जगह हम होते, हमारा परिवार होता, तब हम क्या उनको सपोर्ट कर रहे होते? इसलिए मैं कभी भी इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। ये जो मासूम लोगों को मारते हैं, ये सारे ही जो हैं वो जहन्नमी है और सारे ही जो हैं दहशतगर्द हैं, जो मासूम लोगों पे जो है वो हमले करते हैं। हिम्मत नहीं होती इनकी कि आमने सामने जाकर लड़े। तो मासूम लोगों को मारना, एक मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये पूरी इंसानियत का किस्म कत्ल करते हैं। तो ये मेरी ज़रा भी हमारी कहे ना कि किसी को सपोर्ट हो, कुछ लोग कहेंगे कि जी टीटीपी तो आपको इसलिए बुरी लगती है क्योंकि वो पाकिस्तान में हमले करती है, बीएलए पाकिस्तान में हमले करती है इसलिए बुरी लगती है। भाई बुरी जो है वो लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद अगर वो भी इंडिया में करती है तो वो भी हमें बुरी लगती है। अगर वो इंडिया में करती है, मतलब इंडिया में जैसे भी पहलगाम अटैक हुआ, ये दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, यकीन करें अफसोस हमें भी उतना ही है कि वहां पे मासूम लोग मरे हैं, हमारे जैसे लोग थे हम कहते हैं जो मरे हैं बेचारे। एग्जिस्ट ही नहीं चाहिए। तो ये होनी नहीं चाहिए पहली बात, और ना ही कोई मासूम बंदे जो हैं मरे इस तरह के दहशतगर्दाना हमलों में। लोग अपनी मतलब जिंदगी गुजार रहे होते हैं, पता नहीं किस चीज के लिए जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं और वहां पे धमाका हो जाए, पिछले जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं। तो यकीन करें ये नहीं होना चाहिए। और हाँ चलें, इंडिया ने अभी पता करवाया है एजेंसियों ने कि बांग्लादेश में जो है वो उनके टेरर कैंप हैं, तो अब बांग्लादेश में स्ट्राइक होने का जो है वो खतरा है। चलें देखते हैं कि वो और क्या सबूत मिलते हैं आगे और क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि तुर्की का भी नाम आ रहा था बीच में पहले। फंडिंग वहां से हो रही है। तो चलें देखते हैं। बहरहाल ये है कि बांग्लादेश में अगर हो रहे हैं तो ये बांग्लादेशियों को सोचना चाहिए कि वहाँ पे आपकी हालत पाकिस्तान जैसी होती जा रही है अब इकानमी के लिहाज से। महाराज जी हमारा यही ओपिनियन। आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस मुद्दे के ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी रीजनल वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।